हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मीनू किचन स्टूडियो। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रेसिपी है आपके लिए, तो प्लीज़ ज़रूर से ट्राई करना। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी एक काढ़ा, और वो भी इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा पीने में कि आपको ना ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा जैसा काढ़ा होता है। लोग काढ़े का नाम सुन के डर जाते हैं, पीना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये काढ़ा ना आपको बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा और इसके फ़ायदे जानकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मतलब कि मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, और मुझे कमेंट करके बताना आपको ये होम रेमेडी कैसी लगी। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये जो आज की रेसिपी है, और इसके मैं आपको एक एक इंग्रेडिएंट के फ़ायदे बताऊंगी, और मैं आपको कम से कम फ़ायदे बताऊंगी, नहीं तो और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इन चीज़ों के। तो ये कुछ हमने लिए हैं: तेज पत्ता, गुड़, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, तुलसी के पत्ते, दालचीनी, और हल्दी पाउडर, काला नमक, और थोड़ा सा अदरक है, और काली मिर्चें हैं। तो इस काढ़े को बनाना बहुत ही इजी है, और ज़्यादातर सभी को ही पता होता है कि काढ़ा कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगी ना, वो मैं आपको क्वांटिटी भी बताऊंगी कि परफेक्ट क्वांटिटी क्या होती है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा डालेंगे इन मसालों को तो इनका नुकसान भी हो जाता है। तो आपको कितना क्वांटिटी में लेना है, और आपको किस टाइम लेना है, और आपको इसको कितना पकाना है, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, सारे इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगी। तो बिना स्किप किए देखना, तभी आपको समझ आएंगी सारी बातें। और अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना डियर फ्रेंड्स, और बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए चलते हैं फटाफट से रेसिपी की तरफ। तो ये जो मसाले मैंने लिए हैं ना, ये मसाले आप इतने ही मात्रा में लेना अगर एक जने के लिए बना रहे हो तो मैंने यहाँ पर ना 8 से 10 पत्ते तुलसी के लिए थे, और बड़ी इलायची एक, छोटी इलायची एक, और 4 लौंग थी सिर्फ, और 8 से 10 नहीं, 10 नहीं, 11 से 12 काली मिर्चें हैं, और एक छोटा टुकड़ा गुड़ का है, और अदरक का भी एक छोटा टुकड़ा है जो मैंने अच्छे से कद्दूकस करके लिया है, और 2 पिंच हल्दी है यहाँ पर, हल्दी पाउडर, और जो काला नमक लिया है वो मैंने 1/4 चम्मच के करीब लिया है, और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, और एक तेज पत्ता है। तो इतनी ही क्वांटिटी हमें लेनी है 1 कप काढ़ा बनाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को इतनी ही मात्रा में लेकर के हम इनको पानी के साथ पकाएंगे, और मैं आपको एक एक इंग्रेडिएंट का फ़ायदा बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट से चलते हैं काढ़ा बनाने की तरफ। तो मैंने एक छोटी सी कढ़ाई रख लिया, आप कुछ भी रख सकते हैं, पैन या आपके पास पतीला जो भी है, आप उसके अंदर ये काढ़ा बना सकते हैं। बस इतनी मात्रा के हिसाब से, आपको जितने ज़्यादा मेंबर्स के लिए बनाना हो तो मात्रा को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो मैं अभी यहाँ पर एक जने के लिए बना रही हूँ, 1 कप काढ़ा बनाएंगे, और 1 कप काढ़ा काफ़ी होता है, तो इसके लिए 2 कप पानी जाएगा। पानी को हमें 2 कप पानी लेना है, और इसको पकाते पकाते हमें हाफ करना है, इतना पकाना है सारे इंग्रेडिएंट डालने के बाद। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट डालूंगी। तो मैंने दालचीनी यहाँ पर ऐड कर ली है, गुड़ का टुकड़ा भी डाल लिया है मैंने। और अगर आप वेट लॉस के लिए इस काढ़े को बनाएंगे तो आप गुड़ मत लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी वेट लॉस में भी ये फ़ायदा करता है। अभी जब फ़ायदे बताऊंगी तो आपको पता ही चल जाएगा। तेज पत्ता भी डाल लिया यहाँ पे, और तुलसी के पत्ते भी डाल लिए हैं, बड़ी इलायची और हरी इलायची दोनों डाल ली हैं, लौंग भी ऐड कर ली हैं, और काली मिर्ची भी डाल लेंगे। और जो हरी इलायची और बड़ी इलायची ना, इनका थोड़ा सा छिलका जो है आप हटा लेना, ताकि अंदर जो इनके बीज होते हैं ना, उनका टेस्ट आए काढ़े के अंदर। और यहाँ पर कुटी हुई अदरक भी ले लेंगे, मतलब कि कद्दूकस की हुई, कूट के भी ले सकते हैं, टुकड़ों में कट करके मत लेना। अगर आप कद्दूकस करके या कुटी हुई लेते हैं तो असर ज़्यादा करेगी। और काला नमक और हल्दी पाउडर भी ऐड कर लेंगे। वैसे तो मेरे चैनल पर रेसिपीज़ आती हैं, लेकिन अभी ना मौसम चेंज हो रहा है, और एनवायरनमेंट में ना बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी फैला हुआ है, जैसा कि सभी को पता है। इस टाइम दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है, जिस वजह से बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये काढ़ा जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएगा, और आपको खांसी जुखाम जो कफ हो जाता है उन सब में बहुत फ़ायदा करेगा। पुरानी से पुरानी खांसी को भी ये काढ़ा दूर करेगा, और जमा हुआ बलगम इन सब को दूर करेगा। तो मैं आपको ना फ़ायदे बताती हूँ। जैसे जैसे अब ये पकेगा ना, सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए हैं, लो फ्लेम पर कर दिया, कभी बीच में हाई फ्लेम करूँगी, कभी लो फ्लेम करूँगी, इतना पकाऊँगी इसको कि ये हाफ क्वान्टिटी हो जाए। तो चलिए मैं आपको ना फ़ायदे बताती हूँ फटाफट से।
तो सबसे पहले मैं आपको गुड़ के फ़ायदे बताऊंगी। गुड़ जो है ना हमारे पाचन तंत्र को बहुत ही स्वस्थ बनाता है और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, कब्ज को भी दूर रखता है और खून को भी साफ करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है, सर्दी खांसी जुकाम सबको होने से रोकता है, सारी बीमारियों से हमें इनसे दूर करता है। तो देखिए गुड़ कितना फ़ायदेमंद है ना। मैं आपको तुलसी के फ़ायदे बताती हूँ। तुलसी हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, हमारे हार्ट को हेल्थी रखती है, सर्दी खांसी को दूर रखती है और हमारे को कैंसर से भी बचाती है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से हमें बचाती है और स्किन को हमारी ग्लोइंग बनाती है। और अब मैं आपको तेज पत्ते के फ़ायदे बताऊंगी। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारता है और हमारे हार्ट को भी अच्छा रखता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। अब मैं आपको काली मिर्च के फ़ायदे बताऊंगी। हमारे पाचन तंत्र को सुधारती है ये और हेल्थी स्किन बनाती है, हमारी बालों को स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमारे फैट को भी कंट्रोल में करती है, डिप्रेशन से दूर रखती है, हमें कैंसर होने से रोकती है और खांसी जुकाम में तो फ़ायदा करती ही है। अब आ जाते हैं काले नमक की तरफ। तो काला नमक हमारे वजन को कम करता है, हमारे हाई बीपी वालों को फ़ायदा करता है, मतलब जो भी बीपी के पेशेंट हैं ना उनको फ़ायदा करता है। पेट में गैस बनती है तो उसको भी दूर करता है और पाचन तंत्र के लिए तो ये रामबाण है और स्किन के रोग को भी कंट्रोल करता है, जो भी स्किन संबंधी रोग होते हैं ना उनको भी कंट्रोल करता है, अर्थराइटिस में भी हेल्पफुल है। अब चलते हैं लौंग की तरफ। लौंग भी हमारे पाचन तंत्र को मजबूत रखती है, दांतों में दर्द में आराम देती है, सर्दी जुकाम को भी रोकती है, मोटापा भी कम करती है और ब्लड शुगर में भी बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन इसका तासीर गर्म है तो सिर्फ 4 से 5 ही लेनी है, इसलिए मैंने आपको बताया इतनी क्वांटिटी में ही एक जने के लिए लेना। और अब चलते हैं अदरक की तरफ। तो अदरक हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती है, वजन को भी कम करती है, पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है, जोड़ों के दर्द में भी हमें हेल्पफुल है और खांसी को भी रोकती है और वायरल इन्फेक्शन में काफ़ी हद तक हमें बचाती है। हरी इलायची को भी कम मत समझना, बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि हमारा मोटापा भी कम करती है, हमारे मुंह के बैक्टीरिया को भी खत्म करती है, मुंह से अच्छी स्मेल आती है इलायची का सेवन करने से, एसिडिटी में भी राहत देती है, हमें बीपी को भी कंट्रोल रखती है, खांसी और खराश जैसी बीमारियों में भी राहत दिलाती है। दालचीनी भी बहुत फायदेमंद है, हमारे वजन को कम करती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, गैस की दिक्कत को दूर करती है, सर्दी जुकाम और वायरल बीमारियों से हमें बचाती है, शुगर को कंट्रोल में रखती है। और हल्दी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, हाथ पैरों का दर्द मिटाती है, कैंसर से बचाती है, सर्दी खांसी गले की खराश से हमें दूर रखती है और लिवर जैसी बीमारियों से भी हमें दूर रखती है, लिवर को मजबूत बनाती है। और अगर आपको कच्ची हल्दी मिल जाए तो बहुत ही फायदेमंद है। अभी सर्दियों में कच्ची हल्दी सब्जी वालों पे मिल भी जाती है, तो आप हल्दी पाउडर की जगह कच्ची हल्दी भी छोटे सा टुकड़ा अदरक की तरह ग्रेट करके इस काढ़े में ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट में चलते हैं हम बड़ी इलायची की तरफ। तो बड़ी इलायची तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, हमारी दिल की धड़कन के सामान्य रखने में मदद करती है और कैंसर से भी लड़ने की ताकत है इसके अंदर, सर्दी खांसी के लिए औषधि है ये और सांस संबंधी बीमारियों को भी दूर रखने में मददगार है, पाचन तंत्र को भी मजबूत रखती है। तो देखिए एक एक छोटा छोटा सा मसाला हमारे लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। अगर इन मसालों के हम गुण देखेंगे तो सच में हमें डॉक्टर की तो ज़रूरत ही नहीं है, सारी बीमारियां इन मसालों से ही दूर हो जा रही है। इसलिए ही तो पहले के लोग बीमार पड़ते थे तो ये देसी होम रेमेडीज से ही अपने आप को ठीक कर लेते थे और डॉक्टर के पास दवाइयों के पास तो जाते भी नहीं थे, दवाइयाँ बहुत दूर रहती थी पहले के लोगों से। लेकिन आजकल के हमारे रूटीन में ना ये सब चीज़ें तो हो गई हैं ख़त्म और जंक फूड ऑयली फूड ये सब हमने शामिल कर लिया अपनी डाइट में, जिस वजह से ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो इस काढ़े को आप ज़रूर बनाइएगा और इतने सारे फ़ायदे जानकर तो आप बिल्कुल ही इसे बनाएंगे। अगर खांसी जुकाम ना भी होना तो भी आप इस काढ़े को बनाकर पी सकते हैं। अभी जो एटमॉस्फेयर में एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है ना, उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये, जो खराश गले में होती है पॉल्यूशन की वजह से खांसी जुकाम होते हैं, उन सब से आपको दूर करेगा। और एक ही बार आप इस काढ़े को पिएंगे ना तो देखिए आपको खांसी में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। दादी नानी के नुस्खे कभी भी फेल नहीं होते, एकदम आयुर्वेदिक और बिल्कुल भी नुकसान नहीं देते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बस क्वांटिटी आप इतनी ही रखना जितनी मैंने आपको बताई है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इस टाइम सर्दियों में ना खांसी जुकाम तो सबको हो ही जाते हैं। आपके इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत रखने वाला है ये काढ़ा। तो बस अब बातों बातों में जैसे जैसे मैंने आपको फ़ायदे बताए ना, वैसे वैसे मेरा काढ़ा भी बन के तैयार हो गया। 2 कप से ये 1 कप हो गया, इतना मैंने इसको पकाया था। मुश्किल से मुश्किल 6 से 7 मिनट में ये पक गया था। अब मैंने इसको छान कर अच्छे से ले लिया है कप में और अब मैं अपने काढ़े को एंजॉय करूँगी, क्योंकि मुझे खांसी हो
रखी थी और सच में एक बार लेने से ही मेरी खांसी में बहुत आराम लगा है। तो अगर आपको भी पुरानी से पुरानी खांसी जुकाम भी है ना, आप एक बार इस काढ़े को पी के देखना, दवाइयाँ फेल हो जाएंगी इस काढ़े के आगे, ये गारंटी है मेरी। और मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, मीनू किचन स्टूडियो को, क्योंकि इन सर्दियों में आपको और भी बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ मिलेंगी इस तरीके की, सर्दियों से बचने के लिए। और इसको रात को आप सोने के टाइम ले सकते हैं। बस इसको लेने के बाद ना आपको 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।